योगी इमरान प्रतापगढ़ी जी मुरादाबाद के दीवान का बाजार स्थित मोती बाग में 27 देहात विधानसभा के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी के समर्थन में मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने मांगे वोट, तो दूसरी ओर चक्कर की मिलक नाले पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शायरी से विपक्षों पर साधा निशाना। मानवाधिकार इंडिया न्यूज से आफ्ताब अली की रिपोर्ट। हमारी विधानसभा 27 के हाजी इकराम कुरैशी साहब, जिनको आप लोग शेर मुरादाबाद के नाम से भी जानते हैं, मेरे बड़े भाई, मुरादाबाद के कोने कोने के लिए संघर्ष करने वाले मेरे उस्ताद असलम खुर्शीद साहब, हमारे AICC के और बहुत अच्छा संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई अनुपम मेहरोत्रा, हमारी विधानसभा 28 से प्रत्याशी जिन्होंने CAA NRC में बहुत संघर्ष किया, हाजी इकराम कुरैशी साहब, सदर ब्लॉक के अध्यक्ष शकील साहब, SC/ST के अध्यक्ष राजेंद्र वाल्मीकि जी, हमारे आपसे कहने आया हूं कि कल भी सलामत। और मैं चाहता ये हूं माननीय अध्यक्ष जी कि बारी बारी सबको सुनूं, लेकिन हमारे बीच कुछ ही लम्हों में हमारे महबूब लीडर हिंदुस्तान प्रतापगढ़ी जी चंद ही लम्हों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जिसने मुरादाबाद के गरीबों की, मुरादाबाद के मजलूमों की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा है। पेशे से वो एडवोकेट है और हमेशा हौसला रखते हैं। इंतजार करें आनंद मोहन गुप्ता जी। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी इकराम साहब, जिला अध्यक्ष महानगर पंचपुर उपस्थित महानुभाव, मौजूद नागरिक, परीक्षा का समय है आज का भी और हमारा भी। इस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसी डकैती आपने शायद पहले कभी नहीं देखी। थोड़ा तो आप देखेंगे नोटबंदी की कार्रवाई हुई, रोक गई, और कुल मिलाकर के स्थिति अगर आप देखें, बावजूद भी उसके बाद भी पुराने नोट मौजूद है। जबकि सरकार ये कुछ बातों में आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ, तेल ले लें, चाहे अनाज ले लें, हर चीज महंगाई। वापसी में जब हम सब दुआ मांग रहे थे तो मुझे शहर का ख्याल था, मुझे वहां भी शहर की याद थी। मैं आपसे 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूँ। जब मैं शहर में चुनाव लड़ने के लिए आया पिछली बार, आपने जो भी फैसला किया मैंने उसे सरमाथे पे कबूल किया। लोग कहते थे इमरान चुनाव जीतेगा या हारेगा, चला जाएगा, लेकिन आप इस बात के गवाह हैं कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जहां इतनी बड़ी तादाद में अकलियत के साथी रहते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के 4 MLA रहते हैं, उस शहर में प्रशासन रमजान के महीने पे लोगों के मोटरसाइकिलों के नंबर देख देख करके, कपड़े देख देख करके चालान कैसे काट सकता है। मुझे टीस रहती थी कि जहां एक सांसद रहता है वहां कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, लेकिन तभी मुझे कानों में एक आवाज पड़ती थी और वो आवाज हुआ करती थी इकराम कुरैशी साहब की। जब नवाबपुरा हुआ और मैं टीवी चैनलों पे बैठ करके आपके शहर की हिमायत कर रहा था, जब मैं मीडिया के साथियों से कह रहा था कि तुम्हें 2-4 पत्थर तो दिखाई पड़े, लेकिन अगले दिन उन्हीं हेल्थ कर्मियों पर बरसते हुए फूल तुम्हें क्यों नहीं दिखाई पड़े? तुम मुरादाबाद को बदनाम करना चाहते हो। तब मैं सोचता था कि काश कोई मर्द मुजाहिद हो जो वहां जमीन पर भी खड़ा रहे, मैं यहाँ दिल्ली में लड़ता रहूं। तब मुझे एक शख्स दिखाई पड़ता था जिसका नाम हाजी इकराम कुरैशी है। मुझे दिखाई पड़ता था एक शख्स, और मैं सोचता था कि काश हम साथ हो जाते तो कितना अच्छा होता। मैं दुआ करता था कि काश एक ऐसा मजबूत इंसान साथ खड़ा हो जाता तो इस शहर के बारे में कुछ अच्छा किया जा सकता था। हालात ऐसे बने कि आज हाजी साहब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। बीच में बहुत उथल पुथल रही,
लेकिन मुझे खुशी है कि हाजी जी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी जिंदा दिली से, मुजाहिदाना तरीके से इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। मैं मुसलसल कैंपेन में हूं। 5 स्टेट में इलेक्शन है, उत्तराखंड में, मणिपुर में, पंजाब में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में। और आपकी दुआओं ने पिछले 2 साल में इतनी दुआएं, इतनी ताकत दे दी है कि आज हिंदुस्तान में जहां भी कहीं इलेक्शन है, जिस भी स्टेट का, वहां आपका बेटा, आपका भाई स्टार प्रचारक होता है और उसके प्रोग्राम की डिमांड लगी रहती है। मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी आऊं, आपके बीच में आऊं और आपसे गुफ्तगू करूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के उन तमाम साथियों से जो यहां से टिकट चाह रहे थे, एक टिकट हुआ भी, फिर चीजें बदली, हाजी जी हमारे साथ आए और फाइनली हाजी जी का टिकट हुआ। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता है, पास देना पड़ता है, गोल कोई एक आदमी ही करेगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने गोल करने के लिए हाजी इकराम कुरैशी साहब को चुना है। बनाइए कांग्रेस पार्टी से, आप विधायक बनाओगे तो मैं प्रियंका जी के सामने छाती चौड़ी करके कह सकूंगा कि हाँ, मैं गया था अपने लोगों के बीच में और उन्होंने मेरी बात पे लब्बैक कहा और हाजी इकराम कुरैशी साहब को विधायक बना करके आपके बीच में भेजा। हाजी साहब, मैं जानता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी को अपना खून पसीना दिया है, सींचा है अपने खून पसीने से। आज अखिलेश यादव ने आपका सम्मान नहीं रखा, आपको दलील करने की कोशिश की है, लेकिन मैं जानता हूं ये मुरादाबाद के लोग हैं, ये अपने लोगों को दलील नहीं होने देते हैं। मुरादाबाद के लोगों, एक बात का अहद कर लो, अखिलेश यादव दलील करना चाहते हैं, लेकिन मुरादाबाद की आवाम हाजी इकराम कुरैशी को इज्जत देना चाहती है। तो दिखाओ अखिलेश यादव को 14 तारीख को कि आप दलील करना चाहते थे हमारे विधायक को, लेकिन हमने अपने विधायक को फिर से विधायक बना करके आपको एहसास दिला दिया है कि हम मुरादाबाद के लोग हैं, हम दौलत पर नहीं गिरते हैं, हम दौलत से नहीं खरीदे जा सकते हैं। हमें मोहब्बत से तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन दौलत से तो बड़े से बड़ा अरबपति आ जाए, हम उसकी दौलत को ठोकर पर रखते हैं। यह एहसास आपको दिलाना पड़ेगा। विधायक बैठे गए और भले मुहर न मिली हो, लेकिन आप लोगों की दुआओं से इतनी ताकत तो मुझे दे ही दी है कि आपके सांसद से अल्लाह ने ज्यादा ही मोतबर बना के रखा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए लड़ रहा हूं, ये आप महसूस करते हैं। आपने दुआएं देके भेजी तो राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन बनाया और आज पूरे हिंदुस्तान में मैं कल सोनिया गांधी जी की चादर लेकर के, सोनिया गांधी जी और राहुल जी की भेजी हुई चादर लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार गया था। उनके 810वें उर्स मुबारक के मौके पर मेरे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, अजय माकन जी थे, 10 मिनिस्टर थे। मैं उस बारगाह में खड़ा होकर के भी मुरादाबाद को याद कर रहा था और मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ऐसा फैसला करे कि मुरादाबाद के हक में बेहतर हो। आपसे मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। लोग कहते थे इमरान जीतेगा तो भाग जाएगा। पुराने तजुर्बे आपके अच्छे नहीं रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन लोग यही तो कहते थे ना कि इमरान वोट मत देना, जीतेगा तो भाग जाएगा। लेकिन मुझे बताओ कि मैं हार कर भी भागा नहीं, भागा ना, खड़ा हूं आपके बीच में ना, मैं मुसलसल खड़ा रहूंगा और आज दामन फैला करके, झोली फैला करके आज हाजी इकराम कुरैशी साहब के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। तो मुझे यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने मुझसे कहा कि मुरादाबाद जाइए और अपने लोगों से गुजारिश करिए, अपने लोगों से मिन्नत करिए कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके असेंबली पहुंचाएं। और वो लोग जो लखनऊ में बैठ के साजिशें कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी, आपने हमारे मुद्दे पर रत्ती भर लड़ाई नहीं लड़ी है। जब मेरठ से लेकर के, बिजनौर से लेकर के मुजफ्फरनगर तक सीए आंदोलन के दौरान हमारे नौजवान बेटों के सीनों पर गोलियां मारी जा रही थी, तो कोई अखिलेश यादव नजर नहीं आया, कोई मायावती नजर नहीं आई। अगर कोई आंसू पोंछने के लिए आया तो सिर्फ प्रियंका गांधी नजर आई। प्रियंका गांधी ने आंसू पोंछे के बीच में है। अरे मैं तो मुरादाबाद में खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश की हर मीडिया को आवाज देता हूं कि आइए मुरादाबाद की फजाओं में जो गर्मी तैर रही है उसे नापिए, तो आपको समझ में आएगा कि मुरादाबाद में लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है, या समाजवादी कहीं नहीं है।
बदलना चाहते हैं, आपको दोयम दर्जे का शहरी बना दिया गया है और आपको दबाया भी जा रहा है और आप आवाज भी नहीं बुलंद कर पा रहे हैं। ऐसे में ऐसी ताकतों को अगर कमजोर करना चाहते हो तो मैं लोकसभा के दौरान भी कह रहा था कि 100 गीदड़ों को चुनने से अच्छा है कि एक शेर को चुनो, और आज भी कह रहा हूं कि उद्योगपतियों और बुजदिलों को चुनने से अच्छा है कि हाजी इकराम कुरैशी जैसे मर्द मुजाहिद को चुनो। आपके लिए जो आदमी खड़ा रहेगा, रिजवान कुरैशी को चुनो जो आदमी आपके लिए लड़ता रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, चक्कर की मिलक के साथियों, ये इलाका जाना पहचाना सा है, तमाम चेहरे यहाँ जाने पहचाने से हैं। मैंने कहा ना, आपने मोहब्बत बहुत ही वोट भले ना दिया हो, ये जो मेरी शिकायत है इसे दूर कर दीजिए। कल मैं अपने लिए वोट मांग रहा था, आज मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए दामन फैला के खड़ा हूँ। आज मैं अपने विधायक प्रत्याशियों के लिए आपके सामने दामन फैला के खड़ा हूँ। इन्हें जिताइए। आप इन्हें जिताएंगे तो हाजी इकराम कुरैशी को नहीं जिताएंगे, रिजवान कुरैशी को नहीं जिताएंगे, आप सीधे इमरान प्रतापगढ़ी को जिताएंगे। किए वो यादवों ने किए, और आज भी आधा यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता। आधे उत्तर प्रदेश का यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता, और जब सरकार समाजवादी पार्टी की होती है तो सीना तान के मुसलमानों की एक कौनी इधर से पड़ेगी और एक इधर से पड़ेगी, और मुसलमान सोचता है कि भाई ये यादव है, इनकी सरकार है। लेकिन यादवों से ज्यादा जहरीला कोई नहीं होता। पहलू खान को किसने मारा था? पहलू खान का कत्ल करने वाले कौन थे? हम आज तक छुपाए रहे। पहलू खान के कातिल भी यादव थे, यादव। दोस्तों, मैं आपके सामने फकीराना अंदाज में रहने वाला हूं। आपकी खिदमत में कहीं कमी नहीं छोड़ी। आपकी आवाज हमेशा बुलंद रखी। पुलिस के जुल्म नहीं होने दिए। लॉकडाउन में नंगी शमशीर की तरह से मुरादाबाद में घूमता रहा। बताइए, मैं घूमता था या नहीं?